आएगा। बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान इलेक्शन में मेरी दुआ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई साहब, यूएई ने भारत को अपना जन्म का दोस्त बोलकर पाकिस्तान के मुंह पर मारा जोरदार थप्पड़। दुबई ने वो तो पाकिस्तानियों का ऐसा पाकिस्तानियों को तो ऐसे लाते मार मार के अबे जीना हराम कर दिया उन्होंने पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों को बोला तुम दफा हो जाओ, तुम्हारी जगह इधर सिर्फ काम करेगा तो भारतीय करेगा। बिल्कुल ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला। हमें लाते मार रहे हैं वो लोग, वॉच करते हैं, कॉर्डन करते हैं स्टार्ट। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर जमाल अशलाली का एक बड़ा बयान सामने आया है। हारमुज जलडमरू मध्य के बंद होने को लेकर यूएई खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है। इस बात की झलक संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के बयानों में भी दिखी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत साफ तरीके से बताया है कि कोई भी देश भारत और यूएई की दोस्ती में बाधा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा है कि हमारे और भारत की दोस्ती और जो ऊर्जा संबंध है वो किसी एक पाइपलाइन या किसी एक अनुबंध पर आधारित नहीं है। हमारे अब क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ हर लिहाज से, अभी अगर सऊदी अरब ने पैसे मांगे हैं, यूएई ने पाकिस्तान से 3-3.5 अरब डॉलर मांग लिए है, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम दे देते हैं। पीछे से जो है वो कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। काफी समय से काम चल रहा था। पहले हमारे इनके साथ जो था बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, डेवलपमेंट टाइज थी, इंडियन वर्कर्स थे वहाँ पे, ट्रेड था, हम तेल खरीदते थे, वो हमें तेल बेचते थे। और वो धीरे धीरे लगातार बढ़ा, फिर उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू हुई और अब एक काफी मैच्योर टाइज हो गई हैं। अब इंडिया कोशिश करता होता है दुनिया की कंट्रीज के साथ कि उनके लोग वहां पर जाके और वो अपना एक सॉफ्ट पावर वहां पे कायम कर सके, और वो करते भी हैं। इसके साथ साथ वो अपने स्किल्ड लोगों को वहां पे भिजवाता है। अनफॉर्चुनेटली उसके मुकाबले में जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे लोग ज्यादातर मेहनत मजदूरी वाले जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ ये खबरें आती हैं कि जी वहां पे बिगिंग में 4,000, 5,000, 6,000 लोग पकड़े। अब कतरियों को एक चीज की समझ है और सऊदीज को भी समझ है कि पाकिस्तान हैज ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस, ठीक है, और पाकिस्तान सऊदी अरब को ये एडवाइस कर रहा है कि कीप योर ऑप्शंस ओपन विद द इरानियंस। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जब भारत की धाक और उसकी दोस्ती का डंका बजता है तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस भी भारत के लिए दुनिया से टकराने को तैयार हो जाता है। आज की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे भयंकर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और टेंशन के बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने भारत को अपना सबसे जिगरी दोस्त बताते हुए डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया यूएई की दोस्ती को तोड़ नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है और जहाजों से $2 मिलियन तक का भारी टोल टैक्स वसूल रहा है, तब दुनिया भर की इकोनॉमी खतरे में है। यूएई के दिग्गज नेताओं ने खुलेआम कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं, बल्कि ये भारत और यूएई की इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाने की एक बड़ी साजिश है। लेकिन यूएई ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए अपनी हबशान फुजैरा पाइपलाइन को फुल स्पीड से एक्टिवेट कर दिया है। हम जानेंगे कैसे भारत और यूएई प्रेसिडेंट की शानदार डिप्लोमेसी ने 2032 तक $200 बिलियन के ट्रेड टारगेट को सेट करके अमेरिका और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। Holding the UAE, India and the global economy hostage. A fifth of the world's energy supplies transit the strait each day. For India, the implications are considerable. India is the world's largest crude oil importer. A significant share of that supply, along with LPG, the cooking fuel hundreds of millions of Indian households depend on, moves through this passage. काफी समय से काम चल रहा था। पहले हमारे इनके साथ जो था बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, डेवलपमेंट टाइज थी, इंडियन वर्कर्स थे वहाँ पे, ट्रेड था, हम तेल खरीदते थे, वो हमें तेल बेचते थे। और वो धीरे धीरे लगातार बढ़ा, फिर उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू हुई और अब एक काफी मैच्योर टाइज हो गई हैं सुरक्षा को भी लेके, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। और ये विजिट जो है वो इस बात को दर्शाता है कि कितने घनिष्ठ संबंध है
यूएई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट देश है। एक तो दूर नहीं है हमसे, पर्शियन गल्फ में है। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉम्बे या गुजरात से मुश्किल से 3 से 4 दिन में शिप पहुंच जाता है वहाँ। करीब है ना। हाँ फिर उसके अलावा ये है कि यूएई जो है हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है, मेजर इकोनॉमी हमारी वहीं पे है, ट्रेड हमारा उन्हीं के साथ है। और फिर हाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहाँ पे 4.5 मिलियन यानी 45 लाख बिल्कुल इतने इंडियन वर्कर है वहाँ पे, जबकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो 11.5 मिलियन की है। मैंने तो ये लगभग बात सुनी है कि 35% इंडियन यूएई के पॉपुलेशन है अस्पतालों वहाँ में पे। हर तीसरा डॉक्टर इंडियन है। बड़ी संख्या में बिल्कुल इंडियन है। पर्यटन वहाँ पे जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। मार्केट को डॉक्टर और रनी बात कर एयर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है हमारी, उनके साथ बनी भी है। तो इस वजह से जो है और यूएई के लिए भी इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आरबीएल बैंक में इमेरेट्स के बैंक ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि और बहुत से क्षेत्र में आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशन के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। यही नहीं बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन में भी डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ भी भारत चाहेगा और वो भी चाहेंगे। पाकिस्तान ये और सऊदी अरब ये कहते हैं कि आपने तो इजराइल को चुन लिया था, इब्राहिम अकॉर्ड, हमने अगर अकॉर्ड किया तो आपको ये बुरा क्यों लगेगा? इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, देख लो आज यूई ने क्या बोल दिया है। उसके ऑफिशियल ने साफ साफ दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारी दोस्ती में दरार डाल सके और तोड़ सके। सीधा पाकिस्तानी को था कि भाई हम पाकिस्तानी कहते हैं ना मुसलमान हमारा दोस्त है तो भाई है, वो देखो ना ये ऐसा 7-8 दिन हो गए पाकिस्तानी 10,000 15,000 बंदा कामा यूई ने पकड़ के दर भेजा है। ये 10-12 दिनों की रिपोर्ट और भाई 10-12 हजार भारत के आ रहे हैं। ये देख ले वो उधर 45 लाख इंडियन काम वर्कर कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा, वो आम वर्कर नहीं है, झाड़ू माड़ू देने वाले नहीं है, वो स्किल्ड वर्कर हैं। हाँ, और जिनके पास डिग्रियां हैं। और मजे की बात उधर की जो मेडिकल की फील्ड है, सारी हेल्थ के सेक्टर उधर भारत रन कर। ये तो बात है, ये तो मुझे बंदे ने बोला है, हर तीसरा दूसरा डॉक्टर इंडियन उधर बैठा हुआ है। अगर ये चीजें ना हो, इंडिया सारे बंदे अपने उठा ले, दुबई की इकॉनमी नीचे ठास करके नीचे और दुबई डूब जाएगा। तू अंदाजा लगा ले फिर इंडिया की कितनी पावर है उधर। हर चीज इंडियन है, इंडिया के बड़े बड़े रेस्टोरेंट, इंडिया के माल, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इंडियन सब कुछ चला रहे हैं यूएई की। हाँ ना, भारत ने तो माई साहब सबको भाई साहब एक किस्म का अपने हाथों में लिया। हाँ, अगर भारत मुट्ठी दबाएगा तो सब खत्म यार। वजह इंडिया की बड़ी ताकत है ना, इंडिया के लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है दुबई में की है, दुबई के लोगों ने इंडिया में की हुई है, बड़ी ट्रेड है इनकी आपस में ना। और 2032 तक उनकी देखो ट्रेड बोल रहे हैं कि हम 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। अभी 2 से 100 से ऊपर जा रही है इनकी, 120 के ऊपर। आप अंदाजा लगा ले, फिर कोई दोस्ती तोड़ सकता है? यूएई पागल है दोस्ती तोड़ेगा किसी के कहने पे? ये तो पाकिस्तान के मुंह पे सीधे थप्पड़ मारा है भाई। ये भाई साहब हटो साइड पे। 350 अरब डॉलर पाकिस्तान को बोला वापस कर। इन्होंने देख ले वापस करते हैं कि नहीं करते, इनके पास है या नहीं है, वो एक अलग बात, वो अलग बात। लेकिन भाई साहब आज दुबई ने सबकी जला के रख दिया। अब हम पाकिस्तानी को लाते मारे उधर से, कितने मेरे दोस्त आ गए हैं, वो कहते हैं यार, वो कह रहे हैं कि यहाँ ये पोस्ट खाली करो, इधर तुम्हारी जगह कोई नहीं है, यहाँ पे भारतीय आके काम करेंगे। मैं जिधर काम करता हूँ उधर मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, उधर उनके बच्चे 8-10 लोगों के बच्चे वापस आ गए हैं। तो हाँ, वो भी यही बात कर रहे हैं कि उधर नहीं है जगह भाई, वो हमें नहीं रखना चाहते, वो इंडियंस को रख रहे हैं। तो भाई ईमानदारी है उनमें। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम